बस 15 से 20 मिनट में तैयार करेंगे बहुत ही क्रंची मंची आलू के स्नैक्स, जिसे बनाना है बेहद आसान, इंग्रेडिएंट्स एकदम कम। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। मैं आपको बताने वाली हूँ स्मूथ एंड क्रीमी कैफे स्टाइल बच्चों की फेवरेट चीज़ सॉस। तो यहाँ पे मैंने लिए 1 कप सूजी। इसको मैं क्या करूँ, मिक्सी में थोड़ा सा चला लूँगी ताकि बढ़िया से बारीक हो जाए। पैन में गरम करेंगे, 2 टीस्पून तेल डाल रही हूँ, आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून तिल। इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसके साथ जो काली वाली तिल होती है ना, यानी कि कलौंजी, वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ी सी लहसुन फ्लेवर के लिए, और अब इन सारे मसालों को टॉस टॉस कर लेंगे। तो ये जो तड़का हम बना रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है फ्रेंड्स। आपको चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी और चटपटा पसंद है तो। फिर मैं डाल रही हूँ आधा प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और साथ ही आधा कैप्सिकम भी, उसको भी मैंने इसे बारीक काटा है। इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे, बस 1 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप भर के पानी। ये वही कप है जिसे हमने सूजी नापी थी। 2 कप भर के डाल दीजिए और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो जब तक इसमें बॉईल आ रहा है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्लेवरिंग के लिए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आधा से 1 टीस्पून रेड चिली का पाउडर, ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए नाश्ते में। थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ओरिगैनो, जो भी आपके पास हो, और मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको उबलने देंगे पानी को, ताकि जितने भी फ्लेवर्स है ना मसालों के और बेस के, वो उसमें अच्छे से पानी में रस बस जाए। उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे, और अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें जो सूजी हमने बारीक की थी, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये लंपी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे भी बिल्कुल नहीं करना है, वरना सूजी अचानक से पूरा पानी अब्जॉर्ब कर लेगी और एक तरफ ही इकट्ठा हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और लगातार इसको मिक्स करते जाइए, ताकि बढ़िया से स्मूथ बने और सूजी साथ ही पकती भी चली जाए। तो इसको करने में आपको करीबन बस 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। तो मैंने पूरी सूजी डाल दी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करते जा रही हूँ, पूरा पानी अब्जॉर्ब कर लिया सूजी ने। इसको और पकाते जाएंगे 4-5 मिनट के लिए, जैसे कि आटा भी पक जाए, हल्का सी ड्राई हो जाए। नॉर्मली फ्रेंड्स, हम जैसे उपमा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा गीला उपमा नहीं होना चाहिए, हल्का सा ये ड्राई होना चाहिए। देखिए, एक तरफ इकट्ठा होने लगा है, आटे जैसी कंसिस्टेंसी पे आ गया है, पैन के जो साइड्स है वो भी छोड़ रहा है। तो बस यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ओवर कुक नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। और इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे इसी की भाप में 5 मिनट के लिए, ताकि सूजी और अच्छे से सेट हो जाए, फूल जाए और हल्का सा ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद ये जो मिक्सचर है, मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी बड़े से परात में। इसको फ्रेंड्स हल्का सा ऐसे स्प्रेड आउट कर लीजिए, ताकि हल्का सा ठंडा होने लगे। फिर इसके ऊपर मैं ग्रेट कर रही हूँ 2 बॉईल किए हुए आलू। तो फ्रेंड्स, ग्रेट करके ही डालेगा, ताकि एकदम अच्छा सा मिक्सचर बने, स्मूथ बने, ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी आए जब आप बॉल्स बनाएंगे तो। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े चंक्स में डालेंगे ना, तो उसका शेप अच्छा नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं ना, आलू को पहले से ही बॉईल करके रख सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिएगा, आलू को 1 रात पहले ही बॉईल करके उसको फ्रिज में रख दीजिए। तो आपकी रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनेगी, ज़्यादा खस्ता बनेगी, कुरकुरी बनेगी। वरना बाइंडिंग में जो आलू है ना, गीला हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन इन दैट केस ना, जो आप बनाएंगे बॉल्स वो तेल में जाके फटेंगे। तो आपको उसकी ब्रेड कोटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो रेफर कर सकते हैं, कोटिंग वाला। ये देखिए, मिक्सचर एकदम बढ़िया हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हमको मिक्सचर चाहिए। मान लीजिए, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा गीला लगे, तो यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे केस में ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और ऐसे लंबी सी लोई बना लेंगे, ऐसे लॉग बना लेंगे, क्योंकि आज हम इसके टाटर पफ्स बनाने जा रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे 1.5 2-2 इंच के टुकड़ों में ऐसे लंबाई में ऐसे काटती जा रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसके रोल्स बना सकते हैं, बॉल्स बना सकते हैं। इसका छोटा सा पोर्शन लेके अंदर चीज़ स्टफ़ करके चीज़ बॉल जैसे बना सकते हैं, लंबे कबाब्स बना सकते हैं, डोनट्स बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। ये देखा आपने मैंने कैसे काटा है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे टॉप एंड डाउन में शेप अप कर लेंगे, ताकि एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आ जाए। आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से सारे टाटर पफ्स तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपके लिए अलग टाइप की फ्यूजन वाली क्रंची मंची रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, सारे तैयार हो गए।
और ये मुझे हल्के से गीले लग रहे थे, तो मैंने क्या कर दिया था, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क दिया था, इसकी वजह से थोड़े से वाइट दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर फिर से मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और छिड़क दूंगी, तो इससे क्या होगा, ऊपर से बढ़िया से ड्राई हो जाएंगे और फ्राइंग करने के समय और भी ज़्यादा क्रंची बनेंगे। इसको देखिए ऐसे शेक शेक कर लेंगे ना, तो ऊपर से पतली सी कोटिंग आ जाएगी। तो अब क्या कर सकते हैं, आप इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ये फ्रिज में 2 से 3 दिनों तक अच्छे रहते हैं और आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं 1 महीने तक। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने तेल को गरम करने रख दिया था, एक एक करके सारे डालते जाएंगे और इसको फ्राई होने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएंगे। बस मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करते जाइएगा और बहुत मज़ेदार फ्रेंड्स ये रेसिपी बनती है और बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए तो एकदम परफेक्ट है। और इसको रेडी होने में भी ना सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। मेहनत भी आपने देखी, एकदम कम, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है जो कि सारे हमारे घर पे होते हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आगे भी मैं आपको इसके साथ बच्चों की फेवरेट चीज़ सॉस बताने वाली हूँ। और वो चीज़ सॉस ना फ्रेंड्स सिर्फ 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाती है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स एक बार आपके पफ्स रेडी हो गए, फिर क्या कर सकते हैं, आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं और एयर फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताती हूँ। इसकी आप क्या कीजिए ना, फ्लैट टिक्कियाँ बना दीजिए, ठीक है, और तवे पे इसको घी पे एकदम क्रिस्पी करारा सेक दीजिए। और क्योंकि इसमें सूजी है तो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगा। और फिर आप बना सकते हैं इसकी आलू टिक्की चाट, जैसे मैं करती हूँ। तो ये देखिए कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए, एकदम क्रंची मंची दिख रहे हैं। इनको निकाल देंगे। सुपर, बहुत प्यारा कलर आया है। आपको चाहिए तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसके लिए फटाफट से चीज़ सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मक्खन, साथ ही मैं लूँगी 1 टेबलस्पून मैदा भी। इसको अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए, जैसे कि मैदे का कच्चापन निकल जाए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे, विस्क करते जाएंगे ताकि बढ़िया तरीके से पक जाए, पूरा कच्चापन निकल जाए और सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो इसको लो फ्लेम पे आपको सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ चीज़, क्योंकि हम चीज़ सॉस बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ स्प्रेड या फिर एक चीज़ स्लाइस, ग्रेटेड चीज़, जो भी आपके पास चीज़ हो, यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं चीज़ स्प्रेड डाल रही हूँ, वो डाल दीजिए और इसको और मिक्स करते जाएंगे ताकि आपकी बढ़िया सी थिक एंड चीज़ी होममेड चीज़ सॉस तैयार हो जाए। ये देखिए कितनी बढ़िया क्रीमी बन गई है। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगेगा क्योंकि हमने बटर भी डाला है, चीज़ स्प्रेड भी डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगे कि काफ़ी गाढ़ी हो गई तो इसको आप थोड़ा सा पतला कर लीजिए, थोड़ा सा पानी या फिर दूध डाल के। तो ये देखिए हमारी फटाफट से चीज़ सॉस भी तैयार हो गई है। तो इन गर्मा गर्म टाटर पफ्स को एंजॉय करेंगे चीज़ सॉस के साथ, नहीं तो आप चाहिए तो इसको चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको इसका टॉप सुनाती हूँ फ्रेंड्स, उसके बिना तो आप बिल्कुल मत जाइएगा। सुना आपने कितने ज़्यादा मज़ेदार बने फ्रेंड्स। इसको अपने बच्चों के लिए ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, वो आपसे बार बार मांग के बनवाएंगे। तो ये देखिए इसको चीज़ सॉस के साथ इंजॉय करेंगे। और अगर आपको 15 मिनट में आलू और सूजी की सॉफ्ट और जालीदार इडली देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो चेक कर सकते हैं।